अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुमेरा है और आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 38 करेंगे स्टार्ट। हम हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 16, और अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जिसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की आज हम सेकेंड टाइप डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो इसकी टाइप थी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली कब आता है? जब आपके पास डबल बॉन्ड के अराउंड जो है रोटेशन, उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाए तो उसके रिजल्ट में हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म आता है। या अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें सिंगल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्शन आ रही हो तो तब आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है वो रिजल्ट होता है। तो हम कह सकते हैं इट रिजल्ट्स from restriction in rotation around double bond और around भी कह सकते हैं, about भी कह सकते हैं, about double bond और about single bond in cyclic compounds. Yes, in cyclic compounds. अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन किस तरह से आती है। हम सबसे पहले डबल बॉन्ड को शो करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये एक अल्कीन है। अल्कीन में हमारे पास दो बॉन्ड हैं, दो कार्बन के दरमियान। इनमें से जो पहला वाला बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, जो कि दो कार्बन एटम के लीनियर ओवरलैप से बनता है। और जो दूसरा बॉन्ड है दिस इज पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कब बनता है? जब इसके p इलेक्ट्रॉन्स इसके p ऑर्बिटल्स इसके p ऑर्बिटल्स के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। याद रखें कि एक दफ़ा जब ये, अगर मैं यहाँ ये ना लिखूं और यहाँ यूं पाई बॉन्ड बना दूं, जब ये पाई बॉन्ड बन जाता है तो फिर फर्दर रोटेशन पॉसिबल, कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। यहाँ पे अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम मौजूद है यहाँ पर, या इन दो कार्बन एटम की रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ये सब के सब एक प्लेन में आ जाते हैं और इनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है पाई बॉन्ड बनने के बाद, और यहाँ पे कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं रहती। तो ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है ये तब आपके पास आता है जब आपके पास डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जो आपके पास कार्बन दूसरी कार्बन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड बना रही है वो दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ अटैच हो। अगर सेम होंगे तो वहां पर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। अब हम सिंपलेस्ट अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास है ब्यूटीन की, ठीक है। ब्यूटीन के यहाँ पे हम लिखते हैं CH3H, 2 ब्यूटीन, CH3 और ये H, ठीक है। ये हमारे पास 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये वाला जो हमने लिखा है 2 ब्यूटीन, इसमें चूंकि हमारे पास ये ग्रुप और ये ग्रुप ये दोनों सेम साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। जो दो डबल बॉन्डेड कार्बन हैं उनके साथ जो दो ग्रुप्स अटैच हैं, मिथाइल और ये मिथाइल, ये दोनों सेम साइड पे आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर, ठीक है जी। और जिसमें ये दोनों ऑपोजिट साइड पे चले गए, एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे है, इसको हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर, ठीक है। अब जब एक दफ़ा आपके पास डबल बॉन्ड बन गया,
रिस्ट्रिक्शन आ गई, रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये आपके पास सिस और ट्रांस आइसोमर्स आ जाते हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम सिस को ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट करें या ट्रांस फॉर्म को सिस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो पॉसिबल है। उसके लिए हमें इसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। खुद ब खुद ये कन्वर्ट नहीं होगी सिस ट्रांस में और ट्रांस सिस में, ये एक दफ़ा बन गई पोजीशंस लॉक हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक फॉर्म को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो फिर उसके लिए हमें इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। जब हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है ये वाला, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो पीछे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बच जाएगा और सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है, तो वो रोटेट कर जाएगा। अगर आपकी सिस फॉर्म है तो वो ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और अगर ट्रांस है तो वो सिस में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब आप उसको कूल करेंगे, ठंडा करने पे पाई बॉन्ड जब दोबारा बनेगा तो फिर वो अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे और फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा और दोबारा से रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि फिर वो कन्वर्ट नहीं हो सकेगा सिस ट्रांस में। ठीक है, तो सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए या ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और फिर रोटेशन हो जाएगी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन दोनों फॉर्म्स में से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है। तो याद रखें, सिस फॉर्म जो है ये हमारी ज़्यादा स्टेबल फॉर्म नहीं है, ट्रांस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, दिस इज लेस स्टेबल फॉर्म। इसकी क्या रीज़न है, तो इसकी रीज़न ये है कि जो आपके पास सिस फॉर्म है इसमें ये जो दोनों बल्की ग्रुप्स हैं ये सेम साइड पे मौजूद हैं। जब दोनों सेम साइड पे मौजूद होंगे तो इनके दरमियान स्टेरिक रिपल्शन आएगी। जब स्टेरिक रिपल्शन आएगी तो फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये रिपल्शन की वजह से लेस स्टेबल हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप ट्रांस आइसोमर को देखते हैं तो इसमें दोनों बल्की ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे चले गए हैं। जब ये ऑपोजिट साइड पे चले गए तो इनमें चांस ही नहीं रहा कि इनमें कोई ना कोई रिपल्शन होगी। जब रिपल्शन नहीं होगी तो ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल फॉर्म आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें ज़रूरी नहीं है कि तमाम अल्कीन्स में हमारे पास ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता हो। स्पेसिफिक एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जहाँ से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से वाले अल्कीन्स में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है और किन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए हम सबसे पहली जो एग्जांपल लेते हैं वो है 1 प्रोपीन की। ठीक है जी, अब प्रोपीन का क्या फॉर्मूला होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इन दो के दरमियान डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, एक ये कार्बन और ये एक कार्बन, इन दो कार्बन के दरमियान। ठीक है, ये हमने बना लिया। इसके बाद अब इस कार्बन के साथ एक जो है वो आपके पास हाइड्रोजन है और दूसरा CH3 ग्रुप है और इस कार्बन के साथ आपके पास दोनों हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो याद रखें, जब आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन दो सेम ग्रुप्स के साथ अटैच हो तो फिर वहां पर सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो दो डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ अटैच हो। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज ऑफ 3 हेक्सीन। ठीक है जी, अगर हम इसका स्ट्रक्चर स्केच करें तो वो बनता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3। इसका हम अगर स्ट्रक्चर स्केच करें तो वो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो कि ये वाले हैं। अब एक एक इसमें हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन इसके साथ और दूसरा जो है वो इसके साथ इथाइल ग्रुप अटैच है CH2 CH3। इसी तरह यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और दूसरा आपके पास ये रिमेनिंग ये वाला इथाइल ग्रुप अटैच है।
ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है, ठीक है। यहाँ पे भी ये दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ है, तो यहाँ पर हमारे पास इसमें आइसोमेरिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसी का अगर मैं दूसरा यहाँ पे आइसोमेरिक फॉर्म स्केच करूँ तो वो इस तरह से बनता है H और यहाँ पे इथाइल। तो ये वाली पोजीशन, ये वाला आइसोमर जिसमें जो बल्की ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे हैं, इसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर, और जिसमें बल्की ग्रुप्स ऑपोजिट साइड्स पे चले गए हैं इसको हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास वो एग्जाम्पल आ गई जिसमें अल्कीन है लेकिन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, और ये वो एग्जाम्पल है जिसमें ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह हम अगर इसकी एक और एग्जाम्पल देखें, दैट इज ब्यूटीन डायोइक एसिड, COOH। यहाँ हम लिख लेते हैं पहले इसका नेम, दैट इज ब्यूटीन डायोइक एसिड। ठीक है जी। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ गया। अगर हम इसको स्केच करें तो हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की बात करें, इसमें हमने कहा मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, और ऐसे डिफरेंट होता है कि उसमें जो पोजीशन ऑफ एटम्स है वो विद रेफरेंस टू स्पेस डिफरेंट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, एक तो हमारे पास जो इसकी ये डबल बॉन्ड है, इसमें एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये आ गया। इसी तरह इसकी दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म को भी हम यहाँ स्केच कर लेते हैं। और ये H, इसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर। क्यों है ये सिस आइसोमर? क्योंकि इसमें ये जो दोनों बल्की ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे हैं, और ये जो है वो ट्रांस आइसोमर है क्योंकि इसमें जो है वो दोनों बल्की ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास ऑपोजिट साइड पे मौजूद हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया कि अल्कीन्स, सारे वाले अल्कीन्स ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, सिर्फ वो अल्कीन्स ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेंगे जिसमें जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रही है वो दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के केस में, क्योंकि उसमें हमने डेफिनेशन में बोला था कि दे शो रिस्ट्रिक्शन, दे रिजल्ट इन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड और अबाउट सिंगल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड भी जो है ना इसमें रिस्ट्रिक्शन आती है, तो वो देखते हैं किस तरह से आती है। ये आपके पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। अब ये वाला साइक्लिक कंपाउंड तभी आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा जब इसमें कोई से दो कार्बन, जैसे एक ये कार्बन है इस पोजीशन पे और इस, अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगी, अगर ये कॉर्नर बना है तो ये कार्बन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको पता चल जाए ये कार्बन है। इसके यहाँ पर एक CH3 है और इसमें यहाँ पर एक CH3 है। तो इसकी कंडीशन ये है कि आपके पास दो डिफरेंट कार्बन जो हैं जो सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं वो दो डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स के साथ अटैच हो, तब ये जो है वो आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर आपके पास ये साइक्लिक कंपाउंड इस तरह से आ जाए कि यहाँ पे आपके पास CH3 है और यहाँ भी CH3 है, कि यहाँ पे जो कार्बन मौजूद है वो दो सेम ग्रुप्स के साथ अटैच है, एक कार्बन दो सेम ग्रुप्स के साथ अटैच है, तो ये कभी भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है जी। तो इसके केस में हमारे पास क्या केस आ गया कि जो आपके पास दो कार्बन हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच, वो दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होने चाहिए। तो ये
इन दो के साथ डिफरेंट हैं ये दोनों, H और CH3, यहाँ पे भी डिफरेंट है। तो इसी तरह हम इसकी एक और अगर एग्जांपल लिख दें यहाँ पर, ये एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे CH3H और यहाँ पे भी CH3H। अब यहाँ पे ये जो दो कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं, दोनों ये वाली कार्बन भी दो डिफरेंट एटम और फिर ग्रुप ऑफ एटम, इसी तरह यहाँ पे भी दो डिफरेंट के साथ अटैच है, तो इसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर और इसको हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। तो इस तरह से हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन किया, पहले अल्कीन्स में और उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड्स में। ये आपका आज का जो है वो कंप्लीट ओवरव्यू था कि इसमें एटम्स जो आइसोमर्स हैं उनके मोलेकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट हैं? ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू स्पेस, और इनमें रिस्ट्रिक्शन आएगी डबल बॉन्ड के अराउंड अबाउट अगर, तो उसको हम वो अल्कीन्स के केस में आएगी, और अगर सिंगल बॉन्ड के अबाउट रिस्ट्रिक्शन आएगी तो वो साइक्लिक के अगेंस्ट साइक्लिक कंपाउंड्स के केस में आएगी। बहुत शुक्रिया।